तो आज का टॉपिक क्या होगा? यूज ऑफ देयर। तो देयर का मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को? तो देयर का मतलब होता है वहां। ऐसे जनरली मीनिंग देयर का क्या होता है? वहां होता है। लेकिन यहाँ जो हम देयर का प्रयोग बताएंगे तो यहाँ जो मीनिंग होगा यहाँ पर वहां मीनिंग नहीं होगा, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या होता है ना, हिंदी में जैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, अंग्रेजी में पहले से बताते आ रहे हैं कि अगर यदि कोई भी चीज को हमको यूज करना है, जैसे कि इसमें हमको देखना है वह एक लड़का है ना, तो उसमें हम सबसे पहले क्या खोजने के लिए बोले थे? तो सबसे पहले खोजने के लिए बोले थे हम सब्जेक्ट को। किसको खोजने बोले थे? सब्जेक्ट को। लेकिन यहाँ पर देखोगे तुम लोग कि इस सेंटेंस में टेबल पर किताब है, टेबल पर बहुत सी किताब है, यहाँ पर तुमको सब्जेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। इसमें कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं है। जितने भी सेंटेंस यहाँ पर हम लिखे हैं इसमें से किसी में क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा तो बनाए कैसे? ठीक है ना। अंग्रेजी का ये पहला नियम ऐसा है जो कि उल्टा चलता है। क्या चलता है? उल्टा चलता है। उल्टा करने का अर्थ ये हुआ कि पहले क्या करते थे हम? सब्जेक्ट लिखते थे ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते थे या वर्ब लिखते थे, ठीक है ना, उसके बाद कुछ भी लिखते थे। लेकिन अभी क्या हो जाएगा? सबसे पहले अभी हम वर्ब ही लेंगे। क्या लेंगे? वर्ब ही लेंगे। और वर्ब के बाद हमको क्या लेना पड़ेगा? सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले क्या करना पड़ेगा? हमको देयर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देयर लगाना पड़ेगा। तो क्या देख रहे हैं? देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, है ना। पहले क्या करते थे? इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चुनते थे ना, सब्जेक्ट के अनुसार क्या चुनते थे? वर्ब चुनते थे। लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा हमको? ये जो वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमको क्या चुनना पड़ेगा? वर्ब चुनना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई समस्या है? नहीं ना। तो इतना मिटा था, इसको लिखोगे? नहीं। चलो बाद में लिख लेना, लिखा देंगे, ठीक। अब देखो सेंटेंस पर आते हैं। तो हम क्या बताए थे? यहाँ पर इसका रूल लिख देते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या होता है? देयर होता है। क्या होता है? देयर होता है। उसके बाद क्या होता है? वर्ब लगता है। क्या लगता है? वर्ब लगता है, ठीक है ना। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब ही ज्यादातर प्रयोग होता है। उसके बाद क्या होता है? सब्जेक्ट लगता है। क्या लगता है? उसके बाद कुछ लगेगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा तुम लोगों को? लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि ये इसमें सब्जेक्ट है या नहीं है, ये कैसे जानेंगे? ऐसे तो हम बोल रहे हैं इसमें कहीं पर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा सेंटेंस आएगा जो कि उसमें सब्जेक्ट रहेगा और उसमें पहचानने में दिक्कत होगा। तो याद रखना, में और पर जहां पर रहेगा, में और पर, उसमें अगर यदि वर्ब नहीं रहे अंत में, सर आप नहीं आए। कोई अगर यदि उसमें में और पर में क्या नहीं आए? वर्ब नहीं आए, तो समझना उसमें देयर वाला प्रयोग होगा। किस क्या पर प्रयोग होगा? देयर वाला प्रयोग होगा। अगर यदि में और पर रहे और उसमें वर्ब नहीं रहे, नहीं, जैसे किसी में वर्ब कहीं दिख रहा है? नहीं मतलब क्या? एक्शन वर्ड होता है। खेलना, पढ़ना, सोना, जगना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? वर्ब है। क्या ये सब? वर्ब है। तो इसमें कहीं इस तरह का दिख रहा है? किताब दिख रहा है, चिड़िया दिख रहा है, या लड़का दिख रहा है, दोस्ती दिख रहा है, लेकिन कहीं पर पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग सभी सेंटेंस में देयर का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखते हैं कि पहला सेंटेंस क्या है? टेबल पर किताब है। क्या है? टेबल पर किताब है। तो हमको टेबल पर का जो है ना बाद में बनाना है। टेबल पर क्या क्या बनाना है? बाद में। और इसको सबसे पहले बनाना है। किताब है, किताब है। तो किताब है में क्या सब्जेक्ट है? नहीं है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमको? देयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? देयर, है ना। अब देखो, अब हम यहाँ इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे या वाज लगाएंगे या वेयर लगाएंगे, इसका डिसाइड हमको सब्जेक्ट जो होगा इसका उस पर डिपेंड करेगा। जैसे किताब है यहाँ, या क्या है? किताब। इसको मान लिया था कि यही सब्जेक्ट है, ठीक है ना। किताब क्या यहाँ बोल रहा है? एक। तो एक किताब के साथ में क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। तो देयर इज। अब देखो कल ही बताए थे ए, अन और द का प्रयोग बताए थे ना। अब बताओ यहाँ किताब है, खाली यहाँ लिख देंगे देयर इज बुक, तो ये सेंटेंस अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर यदि हमको ए अंदा का प्रयोग नहीं करते सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल ए का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों आर्टिकल ए का प्रयोग किए? क्योंकि यहाँ बी का उच्चारण हो रहा है, बो का उच्चारण हो रहा है, और ये कैसा
साउंड है? वोवेल साउंड नहीं है, वोवेल साउंड नहीं है। इसीलिए इसमें क्या लगाएंगे? देयर इज अ बुक। क्या पढ़ेंगे? ए को ए नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आ। तो देयर इज अ बुक। अब देखो कहाँ पर बुक है? तो टेबल पर, है ना, टेबल पर। तो पर क्या होता है? देखो एक नंबर में इसको ले लेंगे और 2 नंबर में इसको। तो टेबल पर का क्या होता है? ऑन होता है, ठीक है, ऑन द टेबल। अब देखो यहाँ पर तो हम द लगा दिए और कोई पूछा भी नहीं कि क्यों लगाया शब्द, है ना। अब देखो हम बोला टेबल पर किताब है। अब कौन सा टेबल पर किताब है ये तुमको पता है क्या? नहीं है। इसका मतलब बोलने वाला जो है, जो बोल रहा है कि टेबल पर किताब है, वो बोलने वाला को पता है कि वही टेबल पर किताब है। कोई खास चीज हुआ, है ना। और कल बताते हम कि कोई खास चीज के पहले किसी खास चीज जो नाउन रहेगा उसके पहले क्या लगता है? द लगता है। तो टेबल क्या नाउन है कि नहीं है? है नाउन। इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। किसी को कोई समस्या है इसमें? आगे बढ़ा जाए। आगे देखो, टेबल पर बहुत सी किताब है, ठीक है, टेबल पर बहुत सी किताब है। जब यहाँ से अगर गौर से देखोगे तो बहुत सी किताबें हैं, बोलेंगे कोई हर्ज है क्या? बहुत सी है मतलब बहुत ज्यादा किताब है, बहुत सी है इसका मतलब बहुत ज्यादा किताब है। तो बहुत सी के पहले यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको 1 नंबर पे इसको, उसके बाद इसको बनाना पड़ेगा, है ना। तो जब इस तरह का सेंटेंस रहे, मेन पर रहे और उसमें वर्ब नहीं रहे, है ना, मतलब क्रिया एक्शन वर्ड नहीं रहे, खेलना पढ़ना हंसना रोना ये सब नहीं रहे, तो उसमें क्या करना पड़ता है? देयर से शुरू करना पड़ता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? देयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देयर। अब देयर इज हो जाएगा, है ना। अब यहाँ ए लगाएंगे तो क्या अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? यहाँ बहुत सी, है ना, क्या है? बहुत सी। बहुत सी क्या हम लिख सकते हैं? मेनी ले सकते हैं, ए लॉट ऑफ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखे? ए लॉट ऑफ, नया वर्ड लिख देते हैं, लिख है देयर इज ए लॉट ऑफ। अब यहाँ किताब है ना, तो यहाँ खाली हम बुक लिख देंगे तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, है ना। देयर इज ए लॉट ऑफ बुक्स। अच्छा बताओ, अब ये सेंटेंस मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक सही है? हाँ, क्या लगेगा? आर लगेगा। देखो यहाँ बुक्स है ना, ए लॉट ऑफ बहुत सारा है, ठीक है ना, बहुत सारा है। इसीलिए यहाँ पर हमको इस करेंगे, अगर प्रयोग करेंगे इस, तो ये क्या आ जाएगा? गलत होगा। और इसके जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा? आर का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। नहीं तो ऐसे देखो, इसके पहले ध्यान में रखना बहुत सी है, बहुत सी मतलब बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आर लगेगा। देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स, है ना। कहाँ पर है? तो टेबल पर है। तो ऑन द लगा देंगे तब तो कोई दिक्कत है ना? नहीं। पहले बता दिए हैं, तो ऑन द टेबल, कोई दिक्कत इसमें है ना। अब देखो, पेड़ पर बहुत सी चिड़िया थी। यहाँ पर क्या है? थी है। क्या है? थी है। पेड़ पर बहुत सी नीचे में है, यहाँ पेड़ पर एक चिड़िया थी। एक है ना, तो एक में क्या हो जाएगा? तो एक है, इसका मतलब मेरा वर्ब कौन लगेगा? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर वर्ब लगेगा। कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर। तो पेड़ पर, तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? देयर। इसके साथ में इज या आर लगाएंगे? इज लगाएंगे। वेरी गुड, इसी तरह समझना है। देयर इज। अब ए वर्ड या खाली बर्ड? ए बर्ड। क्या लिखेंगे? देयर इज ए बर्ड। कोई दिक्कत? देयर इज ए बर्ड। अब कहाँ पर थे चिड़िया? सर की थी है ना, सॉरी, इसमें भी क्या हो जाएगा? क्या थी है, ध्यान देना है। क्या लगेगा? वाज या वर लगेगा? वाज लगेगा। देयर वाज ए बर्ड। क्या बोलेंगे? देयर वाज ए बर्ड। तो देयर वाज ए बर्ड, है ना। अब चिड़िया हो गया, यहाँ एक चिड़िया थी, इतना सारा तो बन गया, एक चिड़िया थी, है ना। अब कहाँ पर थी? तो पेड़ पर। पेड़ पर है तो क्या लिखेंगे? ऑन द ट्री। इधर में कोई दिक्कत है ना? क्यों लगा था पता है ना? अभी तो पता है, क्योंकि किसी खास पेड़ पर होगा इसीलिए तो लगेगा। अगला सेंटेंस देखो, पेड़ पर बहुत सी चिड़िया थी, है ना। बस उसी तरह बनेगा। यहाँ पर जो हम क्या लगाए हैं? वाज लगाया है, वहां पर क्या लगा देंगे? हम वन का प्रयोग कर देंगे। तो सीधा सा लिख दें, तो देयर वर, है ना, बहुत सी है ना, ए लॉट ऑफ लिख सकते हैं, है ना, ए
ए लॉट ऑफ बर्ड्स। बर्ड लिखेंगे, बर्ड्स लिखेंगे, बर्ड्स ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो तालाब में पानी नहीं था, तालाब में पानी नहीं था, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पानी नहीं था। याद रखना में और पर के बाद जो सेंटेंस आएगा उसी को सबसे पहले हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, देयर स्टार्ट करेंगे, देयर से, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज या वर, वाज। वर क्यों नहीं लगाएंगे, पानी को गिन नहीं सकते हैं, पानी को गिन नहीं सकते हैं, तो देयर वाज क्या लिखेंगे, वाटर लिखेंगे, देयर वाज वाटर, नोट वाटर की वाटर क्या लिखेंगे, हाँ लिखते हैं तुम लोग, हाँ में हाँ मिला देते हो। क्या लिखना पड़ेगा, देयर वाज नोट वाटर, क्या लिखना पड़ेगा, देयर वाज नोट वाटर, ठीक है। नहीं है ना यहाँ पर, गौर सब सेंटेंस को गौर से देखना है। देयर वाज नोट वाटर कहाँ पर है, तालाब में। किसमें लिखेंगे, इन द पाउंड, पाउंड मतलब तालाब। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, समझ में आ रहा सारी बात है ना। ये सब नोट वगैरह देख लो, ये सब तो खतरनाक सब चीज है, इसको देख लो एक बार तो समझ में आ जाएगा। इसमें भी देखो नहीं लगा हुआ है, कमरे में कोई लड़का नहीं था, है ना। अच्छा बताओ, कमरे में कोई लड़का नहीं था, यहाँ कई लड़का के बारे में बोल रहा है, कोई निश्चित नहीं है। इसको हम अपने दिमाग से सोचेंगे तो बहुत सारा भी हो सकता है या एक भी हो सकता है ना। इसमें हम बहुत सारा लेकर के बनाएंगे तो भी मेरा सेंटेंस सही होगा, और एक लेकर के बनाएंगे तो भी मेरा सेंटेंस सही होगा। यहाँ पर हम वाज या वर कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अनिश्चितता का बोध हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देयर क्या वाज लिखा दें, देयर वाज नोट, या नोट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगेगा एकदम, हाँ नहीं है तो क्या करेंगे, लगाएंगे। देयर वाज नोट, अब कोई लड़का ना, है ना, एनी बॉय, देयर वाज नॉट एनी बॉय, ठीक है। कहाँ पर, कमरे में, क्या लगा देंगे, इन द रूम। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, आगे बढ़े। अब देखो, राम और श्याम में गाढ़ी दोस्ती है। कितना बच्चा क्या करेगा, राम और श्याम सीधा सब्जेक्ट समझ लेगा, गाड़ी लिख ली है। अच्छा गाड़ी दोस्ती, अच्छा गाड़ी दोस्ती समझ रहे हो, बहुत गहरी दोस्ती है, गाड़ी दोस्ती। बड़ा पुराना लोग वो गाड़ी दोस्ती बोलेगा, ठीक है ना, लेकिन हम लोगों का मॉडल क्या बोलेगा उसको, गहरी दोस्ती। इसको क्या बोलेंगे, गहरी दोस्ती। तो राम और श्याम में गाढ़ी दोस्ती है। गाढ़ी दोस्ती मतलब बहुत क्लोज है, वो क्या है, बहुत क्लोज है, क्लोज फ्रेंड। अभी सिंपल ही चलता है ना। तो अब देखो क्या, राम एंड श्याम, क्या मेरा सब्जेक्ट होगा, नहीं होगा, अरे मैं है यहाँ, क्या बोले हैं, मैं के बाद देखना, इसमें क्या है, तुमको वर्ब नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। वर्ब अगर यदि नजर नहीं आए तो समझ लेना मैं के बाद हमको सबसे पहले बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देर लगाएंगे, इज या आर या वाज या वर, इज लगेगा। राम और श्याम में गाढ़ी दोस्ती है, मैं बताओ कौन सा इज लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। देयर इज क्लोज फ्रेंड ना, क्या लिखेंगे, क्लोज फ्रेंड, है ना। देयर इज क्लोज फ्रेंड, है ना। मे का क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिटवीन, क्या हो जाएगा, बिटवीन। में यहाँ इन नहीं लगेगा। दो आदमी के बीच में बात करेंगे तो इन लगेगा, दो आदमी से ज्यादा बात करेंगे एमंग लगेगा, ठीक है ना। और जनरली इस तरह से में पर रहेगा, जैसे तालाब में है उसमें इन लगेगा। तीन चीज समझाया, समझ में आया, क्या क्या समझाया। एमंग किस में लगेगा, बहुत ज्यादा आदमी रहेगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आदमी रहे तो उसमें क्या लगेगा, एमंग लगेगा। अगर यदि दो के बीच में हो रहा है तो बिटवीन लगेगा, क्या लगेगा, बिटवीन। और ऐसे जनरली बता रहे में, जैसे तालाब में, कुएं में, तो इसमें क्या लगेगा, इन या इन टू का प्रयोग होगा। ऐसे प्रीपोजिशन में इसको बताएंगे, कोई दिक्कत इसमें है ना। तो देयर इज क्लोज फ्रेंड, ठीक है ना, किसमें, बिटवीन क्या है, राम और श्याम ना, क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम। कोई दिक्कत इसमें है ना। पेड़ के नीचे एक कुत्ता,
क्या है, पेड़ के नीचे एक कुत्ता था। तो पेड़ के नीचे है ना, अब नीचे नीचे को छोड़ देते हैं, अभी एक कुत्ता था, क्या बनाएंगे पहले, हाँ। क्या बनाएंगे, एक कुत्ता था, फिर क्या लिखेंगे, देयर, उसके बाद देयर वाज, और क्या क्या लिखेंगे, ए डॉग, देयर वाज ए डॉग। अब क्या है, नीचे में क्या होता है, अंडर होता है, नीचे में क्या होता है, अंडर होता है, क्या लिखेंगे, अंडर, है ना, के नीचे क्या हो गया, अंडर हो गया, ठीक है। तो देयर वाज ए डॉग, अंडर मतलब क्या हो गया, के नीचे, पीछे से बनता सेंटेंस है ना, किसके नीचे, तो पेड़ के नीचे। तो अब बताओ, पेड़ को एक खास नीचे, सभी पेड़ के नीचे में लगा होगा, कुत्ता होगा नहीं ना, ये क्या बोल रहा है, द लगेगा, है ना, कल बता रहे थे, अंडर द ट्री है ना। चलो ठीक, कितना बात समझ आ गया तुम लोगों को, आगे बढ़ते हैं। क्या आकाश में असंख्य तारे हैं, असंख्य क्या क्या होता है, बहुत सारा, अनगिनत तारे बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, क्या आकाश में अनगिनत तारे हैं। तो कभी कभी अंग्रेजी जब समझ में नहीं आएगा, हिंदी में क्या उसको अंग्रेजी में क्या ट्रांसलेट करेंगे, तो उसको सोचो पहले थोड़ा देर के लिए, है ना। जिसे बोल देते हैं ना आदमी कि छह सुंदर 6 दिन से छत पर छछवा रहा था, लग रहा है बहुत बड़ा सेंटेंस लग रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो एकदम आराम से इसको सोचना है, जैसे गया गया गया, इसमें एक गया है सब्जेक्ट, एक गया है वर्ब, एक गया है ऑब्जेक्ट, इसमें सोचना है, खाली दिमाग को क्या करना, लोड देना थोड़ा सा, किसमें क्या कह रहा है। यहाँ पे असंख्य मतलब क्या, काउंटलेस, ठीक है ना, मतलब कि असंख्य, हम गिन नहीं पा रहे हैं उसको, क्या नहीं कर पा रहे हैं, गिन नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ, क्या आकाश में असंख्य तारे हैं, तो क्या बला को क्या बोले हैं, क्या को पहले ढक देते हैं। अब आकाश में को तो छोड़ देंगे क्योंकि इसमें तो वर्ब है नहीं, असंख्य तारे हैं, है ना। तो असंख्य मतलब क्या, तारा तो बहुत सारा है ना, तो क्या लिखेंगे, देयर आर ना, देयर, क्वेश्चन मार्क तो आर पहले ना लगेगा, पहले इसको बना लेते, इसको ढक के बना लेना, है ना, फिर इसको चेंज करेंगे, अभी तुम लोग समझाने के लिए बता रहे हैं। तो आकाश में असंख्य तारे हैं, तो देयर आर क्या हो जाएगा, बोलो, काउंटलेस, काउंटलेस स्टार्स। इसको भी समझ लेना कि नहीं है ये, अभी क्या है ये, काउंटलेस स्टार्स, क्या हो जाएगा, काउंटलेस स्टार्स। तो आकाश में बहुत सारे तारे हैं, अब कहां पर है, आकाश में है ना, तो क्या हो जाएगा, इन द स्काई। अब तो ये वो आकाश में बहुत सारा तारा है, ठीक है ना, लेकिन अब क्या रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा हमको, कुछ नहीं करना है, इसको आगे कर देना है और इसको क्या कर देना है, पीछे कर दे, हम इसको मिटा के देखो करना क्या है इसको। तो आर को क्या कर देना है, आगे, तो आर को आगे कर दिए, ठीक है, आर देयर, ऐसा नहीं करना है कि इसका भी टी बड़ी कर देना है, आर को आगे किए हैं तो मॉनिटर कौन करेगा, आर ना, इसीलिए ए बड़ा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आर देयर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई, समझ में आ रहा सबको। अब देखो आगे क्या है, क्या उसके सिर में कोई बाल नहीं है, क्या उसके सर में कोई बाल नहीं है। इसमें देखो क्या फिर से है ना, ढक के पहले बना लेते हैं, उसके सिर में कोई बाल नहीं है, पहले कोई बाल नहीं है तो बनेगा, है ना, देयर इज नो हेयर, बन सकता है ना, देयर इज नो हेयर, है ना। अब क्या, सिर में ना, तो सिर में मतलब कि ऑन हिज हेड ना होगा, सिर में तो अच्छा नहीं लगेगा, हिंदी में बोल रहा है, सिर में बोल रहा है, लेकिन ऐसे अंग्रेजी क्या बनाना पड़ेगा, ऑन हिज हेड, कोई दिक्कत इसमें। तो अब यहाँ देयर इज ना लगा है, हम इसमें बाल को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, तो क्या करेंगे, तो इज देयर, अब क्या लगाएंगे, इज देयर नोट, नहीं भी है ना, नहीं भी है, इज देयर नोट एनी हेयर, इज देयर नॉट एनी हेयर, क्या हो जाएगा, ऑन हिज हेड, क्या हो जाएगा, ऑन हिज हेड। कोई दिक्कत, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, कोई दिक्कत इसमें।
क्या कोई दरवाजे पर है, क्या कोई दरवाजे पर है, तो क्या करेंगे इसमें, इज देयर, ठीक है का खाली बना दिए, इज देयर, कोई दिक्कत इसमें। अब दरवाजे पर है ना, इज देयर एनीवन, वही हो गया। दरवाजे पर क्या आ जाएगा, इज देयर एनीवन ऑन द डोर, कोई दिक्कत है ना, क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या वहां कोई है, क्या करेंगे इसमें भी, इज देयर एनीवन, हो गया ना। देयर भी लगेगा। हाँ इसमें क्या लगेगा, देयर भी लगेगा। अब यहाँ बोलोगे दो ठो देयर है, ठीक है ना, यहाँ भी देयर है, यहाँ भी देयर है, तो दोनों देयर सही है कि नहीं सही है। देखो ये देयर मेरा क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये देयर अब शुरू में जो बताए थे क्या है कि वहां का काम कर रहा है, ठीक है। इतना उतारो पहले, फिर आगे बताते हैं। दूर जाके कीजिए। तो आज वर्ड ऑफ द डे, वर्ड मतलब शब्द, आज क्या शब्द हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या नया शब्द आएगा इसमें, ठीक है, जो ट्रांसलेशन बनाएंगे उस पर। देखो वुड मतलब क्या होता है, छोटा और कम। देखो वुड मतलब वुड, फॉरेस्ट और जंगल, ये तीनों का अर्थ होता है जंगल। तीनों का अर्थ क्या होता है, जंगल। तीनों का अर्थ हो गया जंगल, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है, जब यूज करेंगे हम इसको सेंटेंस में बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके बनाएंगे। कैसे डिफरेंट करेंगे, अगर यदि वुड बोलेंगे तो छोटा और कम घना सघन, सघन समझ रहे हो, सघन मतलब डेंसिटी, मतलब कि एक पेड़ यहाँ है तो एक पेड़ यहाँ होगा, कम घना होगा, समझ रहा ना, मतलब और उसमें जो पेड़ पौधा होगा छोटा छोटा होगा, और छोटा क्षेत्र में होगा, क्षेत्र में क्या होगा उसका छोटा होगा, और घना भी क्या होगा कम होगा। तो वैसा अगर उस जगह अगर जंगल का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, वुड। अब देखो फॉरेस्ट और जंगल है ना, फॉरेस्ट और जंगल, ये दोनों शब्द का उपयोग किया जाता है जहां पर कि बहुत ज्यादा सघन जंगल हो, ऐसे ऐसे करके है ना, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी मेघालय सब में देख लो ना, बहुत सारा सघन सघन रहता है और लंबा लंबा रहता है। तो उस तरह का जो विशाल रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, क्या रहेगा, विशाल रहेगा, मतलब बड़ा रहेगा, और सटा सटा के समझ सकते हैं, है ना, पूरा सटा सटा करके बन रहे तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट या जंगल। वुड और फॉरेस्ट और जंगल में समझ आ गया अंतर, क्या का यूज करना है, ये दोनों एक जगह यूज कर सकते हैं जब जहां पर कि ज्यादा जंगल है, ठीक है ना। यहाँ उसको वुड को उस जगह यूज करेंगे जहां पर कि कम रहे और छोटे क्षेत्र में रहे, समझ आ रहा है। अब देखो गार्डन मतलब क्या होता है, बगीचा होता है। बगीचा का भी कई प्रकार होता है, बगीचा का क्या होता है, कई प्रकार होता है। अब देखो ओरचियार किसको बोलते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, ओरचियार, क्या पढ़ेंगे, ओरचियार। अब देखो उसमें फलदार वृक्ष रहता है, वृक्ष कैसा रहता है, फलदार, है ना, जैसे कि आम हो गया, कटहल हो गया, उस तरह का अगर बगीचा रहे, लीची रहे, इस तरह का फलदार वृक्ष को क्या बोलेंगे, ओरचियार, क्या बोलेंगे रे, ओरचियार। अब देखो किचन गार्डन किसको कहता है, किचन गार्डन, जहाँ पर साग सब्जी उपजाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, किचन गार्डन। साग सब्जी जहाँ उपजाएंगे उसको क्या बोलेंगे, किचन गार्डन। और पार्क किसको बोलेंगे, पार्क उसको बोलेंगे जहाँ पर हरा घास हो, फूल हो, पत्ती हो और बड़ा जैसा मैदान हो, उसको क्या बोलेंगे, पार्क बोलेंगे, कोई दिक्कत। और ग्रोव, ग्रोव जहाँ पर छोटा छोटा पौधा हो, छोटा छोटा हो लेकिन घना हो, क्या हो, घना हो, छोटा छोटा हो लेकिन घना हो, जैसे मैंग्रोव वन बोलते हैं ना, तो मैंग्रोव वह मतलब बंगाल की खाड़ी के आसपास में जो है, बंगाल हमारा जो वेस्ट बंगाल है उसके जो अथी में है, तो मैंग्रोव वन, सुंदर वन जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें ग्रो वहीं से आया, मतलब छोटा छोटा वन रहेगा, ऊपर से देखोगे तो सुंदर सुंदर लगेगा, मतलब ऊपर से इमेज लोगे ना तो सुंदर सुंदर लगता है, छोटा होता है और घना होता है, छोटा होता है और घना होता है। इतना बात समझ में आएगा तुम लोगों को, कहाँ पर किसका यूज करेंगे, गार्डन, इस सब का मतलब बगीचे होता है, सबका मतलब क्या होता है, बगीचा ही होता है। लेकिन ओरचियार मतलब फलदार वृक्ष, बोलो ओरचियार मतलब फलदार वृक्ष। अच्छा वुड को कहाँ पर यूज करेंगे, जहाँ पर छोटा छोटा और सघन हो, छोटा छोटा और सघन हो। अच्छा फॉरेस्ट और जंगल को कहाँ यूज करेंगे,
बोल फटाफट। विशाल और बड़ा घना हो। गार्डन मतलब जनरली बगीचा बोलेंगे। फलदार वृक्ष है तो ओर्चार्ड, फलदार वृक्ष है तो ओर्चार्ड। अच्छा, किचन गार्डन को क्या बोलेंगे? जहाँ पर साग सब्जी उगाया जाता है। अच्छा, पार्क किसको बोलेंगे? जहाँ हरी मैदान हो और क्या हो, फूल हो और बड़ा ऐसा मैदान हो। ग्रोव किसको बोलेंगे? जहाँ पर छोटा छोटा पौधा हो लेकिन घना हो, छोटा छोटा पौधा हो लेकिन घना हो। वुड मतलब क्या होगा? छोटा और कम घने। हाँ, छोटा हो मतलब क्षेत्र में छोटा हो और क्या घना भी कम हो। अच्छा, फॉरेस्ट और जंगल बड़ा हो और घना भी ज्यादा हो। गार्डन मतलब जनरली क्या आता है? बगीचा होता है। और चेयर मतलब क्या? सब्जी वाला, है ना? फलदार वृक्ष, सॉरी फलदार वृक्ष हो जाएगा। किचन गार्डन, किचन मतलब क्या होता है? साग सब्जी, मतलब कि जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में तो क्या, जहाँ साग सब्जी उपजाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? किचन गार्डन बोलेंगे। अच्छा, पार्क किसको बोलेंगे? जहाँ पर भी फूल हो, घास का मैदान हो और बड़ा ऐसा मैदान भी हो, ठीक है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? पार्क बोलेंगे। ग्रोव में क्या होगा? छोटा छोटा वन होगा और क्या हो जाएगा? घना होगा। ग्रोव में क्या हो जाएगा? छोटा छोटा वन और घना। याद हो गया ये सब? चलो आगे बढ़े। देखो, मच डिफरेंट और ए लॉट ऑफ डिफरेंस, है ना? मच डिफरेंस और ए लॉट ऑफ डिफरेंस। इसमें इसका जो होता है बहुत बड़ा अंतर। इसका हिंदी क्या होता है? बहुत बड़ा अंतर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है?